हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और देश ब्रांडेड क्लासेज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो लोग छात्र छात्राएं यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें इंडियन पॉलिटी यानी कि भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो उन लोगों के लिए मैंने फ्री में नोट्स दे रखे हैं, तो जल्दी से जाओ और इस ब्रांडेड क्लासेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि हर चैप्टर के नोट्स आपको मिलते रहें। तो आज बात करने वाले हैं भारत की राज्य व्यवस्था, जो सिविल सेवा और राज्य सेवाओं की परीक्षाओं हेतु के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है और एम लक्ष्मीकांत जी के द्वारा लिखी गई है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने दोस्तों के पास भेज दो। अध्याय दूसरा है और मैंने अध्याय एक जो है उसका मैंने सॉल्यूशन पिछले वीडियो, दोनों वीडियो, तीनों वीडियो मैंने दे रखा है, तो आप वहां से जाकर अच्छे से पढ़ लीजिए। तो वीडियो चलो स्टार्ट करते हैं। दूसरे अध्याय का नाम है संविधान का निर्माण। तो पहले हेडिंग है जो आपकी दिख रही है संविधान सभा की मांग। तो इसके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे आज, एक एक छान मारेंगे, बस यहीं से पूरा पेपर प्रीलिम्स और मेंस का बन जाएगा। तो नंबर 1 पॉइंट है भारत में संविधान सभा का गठन 1934 ईस्वी में पहली बार एम.एन. राय ने रखा। यानी कि जो संविधान सभा था, तो संविधान सभा यानी कि जो गठन किया गया, तो वो गठन सन 1934 ईस्वी में किया गया और सबसे पहले इसको एम.एन. राय ने रखा, जो भारत के वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। यानी कि जो एम.एन. राय थे वो भारत के आंदोलन के प्रखर नेता थे। अगला पॉइंट है सन 1940 ईस्वी के अगस्त प्रस्ताव के नाम से इसे जाना जाता है। यानी कि जो ये आंदोलन था, इस आंदोलन को 1940 ईस्वी में अगस्त के महीने में प्रारंभ किया गया था, इसलिए इसे 1940 का अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है या इस नाम से जाना जाता है। तीसरा नंबर पॉइंट है 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन। यानी कि जो 3 सदस्यीय कैबिनेट की मिशन की योजना थी उसमें 3 लोग शामिल थे। नंबर 1 लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, नंबर 2 सर स्टैफर्ड क्रिप्स और नंबर 3 ए.बी. अलेक्जेंडर। तो जो कैबिनेट मिशन थे ये 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। यानी कि ये तीनों सदस्यों को लेकर भारत आ गया और इसने अपनी योजना का 16 मई 1946 ईस्वी को प्रकाशित किया। और यानी कि ये जब भारत पहुंचा तो इसने 16 मई 1946 को अपना योजना जो था इसकी वो उसने प्रकाशित किया। अगला नंबर हेडिंग है संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो बता दें कि नवंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हुआ था। अब जानेंगे संविधान सभा के बारे में महत्वपूर्ण विशेषताएं। बहुत ही गहराई से पढ़िए आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा। विशेषताएं नंबर 1, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। यानी कि जो संविधान सभा थी उसमें कुल 389 सदस्य थे। इनमें से 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का चयन मुक्त आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। यानी कि इसमें 296 सीटें थीं, जिसमें 292 जो सदस्य थे वो 11 गवर्नरों के साथ प्रांत और जो 4 का चयन था वो मुक्त आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना तय था। अगला नंबर पॉइंट है दूसरा नंबर, प्रत्येक प्रांत व देशी रियासतों को उनके जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। यानी कि जो प्रत्येक प्रांत और रियासतें थी, तो यानी कि उनकी जो जनसंख्या थी तो उनके अनुपात में ही जो सीटें थी वो आवंटित यानी बांटनी थी। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। यानी कि जो प्रत्येक 10 लाख लोगों की संख्या थी उसमें केवल एक सीट आवंटित की जानी थी। तीसरा नंबर पॉइंट है ब्रिटिश, यानी कि पहले ब्रिटिश प्रांतों को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण प्रत्येक 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था।
और वो तीनों थे मुस्लिम भाई, सिख भाई और सामान्य भाई। चौथा नंबर पॉइंट है प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। यानी कि जो प्रत्येक समुदाय के जो प्रतिनिधि थे तो उनका चुनाव जो था वो प्रांतीय असेंबली ने उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जो एकल संक्रमणीय मत यानी कि माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। पाँचवा नंबर पॉइंट है देशी रियासतों का प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। यानी कि जो देशी रियासतें थी और प्रतिनिधियों का चयन था, यानी कि दोनों का चयन यानी देशी रियासत और प्रतिनिधियों का चयन, तो दोनों का रियासतों का प्रमुख द्वारा इनका चयन किया जाना था। छठवां नंबर पॉइंट है संविधान सभा के लिए चुनाव अगस्त 1946 में हुआ। यानी कि जो संविधान सभा था तो उसका जो चुनाव हुआ वो 1946 ईस्वी में हुआ था और गठन भी इसका 1946 ईस्वी में हुआ था। दोनों ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस चुनाव में कुल कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों की 93 सीटें भर नहीं पाई। यानी कि जो ये चुनाव था तो कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें, छोटे समूहों और स्वतंत्र सदस्यों की 93 सीटें भर नहीं पाई थी, क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा में अलग करने का निर्णय ले लिया था। इसमें कुल 296 सीटों में चुनाव हुआ था। अब बात करते हैं, अगला नंबर इम्पॉर्टेंट है संविधान सभा की कार्यप्रणाली देखेंगे पूरी डिटेल के साथ, एक एक बताएंगे आपको, एक एक प्रश्न छूट नहीं पाएगा। एक तरफ से मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। अब बात करते हैं कि इस बैठक में केवल 207 सदस्यों ने भाग लिया। यानी कि जो संविधान सभा की पहली बैठक थी इसमें केवल 207 लोगों ने ही भाग लिया था और वो सभी सदस्य थे। अब बात करते हैं अगला नंबर पॉइंट, इस सभा के सबसे वरिष्ठ अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। यानी कि संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया या बनाया गया। अगला नंबर पॉइंट है इस सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को चुना गया। यानी कि संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। और आपको एक और बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। अगला नंबर पॉइंट है इस सभा के उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी को 25 जनवरी 1947 को चुना गया। यानी कि संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष के तौर पर थे वो थे हमारे H.C. मुखर्जी, जो 25 जनवरी सन 1947 को बनाए गए थे। अगला नंबर पॉइंट है 16 जुलाई सन 1947 को वीटी कृष्णमाचारी को दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। यानी कि जो पहले उपाध्यक्ष थे वो थे H.C. मुखर्जी और जो दूसरे उपाध्यक्ष थे वो थे टी कृष्णमाचारी। यानी कि उन्हें 16 जुलाई सन 1947 को बनाया गया। अगला नंबर पॉइंट है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। डॉक्टर अम्बेडकर को दलितों का मसीहा भी कहा जाता है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। अब बात करते हैं, अगला नंबर हेडिंग है हमारी
अगला नंबर हेडिंग है आपकी स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। अब बात करेंगे स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा क्या क्या परिवर्तन हुए। तो नंबर 1 देखते हैं। इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया, यानी कि मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया था। दूसरा नंबर पॉइंट है 22 जुलाई 1947। तो हम बता दें कि सन 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा झंडा अपनाया गया था। यानी कि सबसे पहली बार तिरंगा झंडा कब अपनाया गया या राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया, तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। अब बात करते हैं अगला नंबर कि 24 जनवरी सन 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया, यानी कि 24 जनवरी को 1950 को जो हमारा भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, तो इसे कब अपनाया गया, तो आप लोग का राइट आंसर होगा कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया था। अगला नंबर पॉइंट है 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ। तो यानी समझ लो कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। और बता दें कि राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो ये भी बता दें कि सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलम कोमलम, यही आपका राष्ट्रीय गीत है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर 24 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या हुआ। तो बता दें कि 24 जनवरी सन 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। या फिर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति कब चुना गया, तो 24 जनवरी 1950 को। वो भी और बता दें कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी राजेंद्र प्रसाद को ही कहा जाता है या राष्ट्रपति थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे। और तीसरा नंबर पॉइंट है 2 साल 11 माह 18 दिनों में हमारा संविधान पूरा बनकर तैयार हुआ। और 2 साल 11 माह 18 दिनों में ही संविधान सभा में कुल 11 बैठकें हुई, यानी कि जितने दिन समय लगा संविधान को बनने में उतने ही दिनों में संविधान सभा में कुल मिलाकर 11 बैठकें हो गईं। अब बात करते हैं अगले नंबर पॉइंट पर। 4 नंबर पॉइंट है संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों का अवलोकन किया, यानी कि जिन जिन लोगों ने संविधान को बनाने में मदद की है, तो उन लोगों ने विदेशों में जाकर 60 देशों तक का संविधान का अवलोकन किया। और उसी के आधार पर 114 दिनों तक विचार हुआ। 160 देशों का अवलोकन करने के बाद 114 दिनों के विचार होने के बाद ये संविधान बनकर तैयार हुआ था। 5वां नंबर पॉइंट है संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए का खर्च आया है, यानी कि संविधान के निर्माण पर लगभग 64 लाख रुपए का टोटल खर्च आया था। 6वां नंबर पॉइंट है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, यानी कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो वो हुई 24 जनवरी 1950 को। अब बात करते हैं अगले नंबर संविधान सभा की समितियां। तो संविधान सभा की 2 समितियां थी, बड़ी समितियां और छोटी समितियां। तो इनके बारे में पूरी डिटेल से एक बार पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे संविधान समिति की बड़ी समितियों के बारे में। तो नंबर 1 पर है प्रारूप समिति, यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। नंबर 2 पर है संघ शक्ति समिति,
यानी कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और बता दें कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा नंबर पॉइंट है संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष। तो बता दें कि संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। नंबर 4 पर पॉइंट है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। तो प्रांतीय जो संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 5वां नंबर पॉइंट है मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमको बता दें कि मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। 6वां नंबर पॉइंट है अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बता दें कि अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। 7वां नंबर पॉइंट है प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। अब बात करते हैं 8वां नंबर पॉइंट की कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष भी थे। यानी कि प्रक्रिया समिति और संचालन समिति दोनों के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। और राज्यों के लिए समिति जो बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। यानी कि जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति के तीनों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही बनाए गए थे। अब बात करते हैं छोटी समितियां कौन कौन सी थीं। तो छोटी समितियों के कौन कौन से अध्यक्ष थे अब देखते हैं बहुत ही गहराई के साथ, एक एक बताएंगे आपको फुल जानकारी के साथ। नंबर 1 पर है छोटी समितियों में वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष। तो वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नंबर 2 पर है प्रत्यायक समिति। प्रत्यायक समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ही थे। अब बात करते हैं तीसरा नंबर सदन समिति के अध्यक्ष। तो सदन समिति के अध्यक्ष B पट्टाभी सीतारमैया। यानी कि सदन समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे B पट्टाभी सीतारमैया। नंबर 4 पर है कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष। तो बात करते हैं कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के बारे में। तो डॉक्टर KM मुंशी अध्यक्ष थे। 5वां नंबर पॉइंट है राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके भी अध्यक्ष थे। 7वां नंबर पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? S वरदाचारी। यानी कि S वरदाचारी जो थे वो सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे या चुने गए थे। 8वां नंबर पॉइंट है मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति के अध्यक्ष। तो B पट्टाभी सीतारमैया जो थे वो मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति के अध्यक्ष थे और सदन समिति के दोनों के अध्यक्ष B पट्टाभी सीतारमैया ही थे। 9वां नंबर पॉइंट है भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष SK डार थे। 10वां नंबर पॉइंट है प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष। तो प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष उषानाथ सेन थे। यानी कि उषानाथ सेन प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष थे। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समिति यानी कि जो संविधान सभा थी तो उसमें सभी समितियों में सबसे इम्पॉर्टेंट समिति यानी कि महत्वपूर्ण समिति का नाम क्या है? तो वो है हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी इन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि प्रारूप समिति जो थी वो हमारी सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। और बता दें कि इस प्रारूप समिति को तैयार करने में केवल 7 सदस्य थे जो निम्नलिखित प्रकार से हैं।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नंबर 1, जिन्हें संविधान का निर्माता या संविधान निर्माता कहा जाता है। नंबर 2, एन गोपाल स्वामी अयंगर। नंबर 3, डॉक्टर के.एम. मुंशी। नंबर 4 पर है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। नंबर 5 पर है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। और नंबर 6 पर है एन माधव राव। इन्होंने बी.एल. मित्र की जगह ली थी, क्योंकि जो बी.एल. मित्र थे वो स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। 7वां नंबर पॉइंट है, 7वां जो सदस्य था वो है टी.टी. कृष्णाचारी, जो डी.पी. खेतान की जगह इन्होंने ली थी, क्योंकि डी.पी. खेतान की मृत्यु हो गई थी 1948 के बाद। 1948 में मृत्यु हुई और उसके बाद टी.टी. कृष्णाचारी ने डी.पी. खेतान की जगह ली थी। अब अगला नंबर पॉइंट है, भारत के संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया गया। तो भारत के संविधान का पहला प्रारूप फरवरी माह के 1948 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। अगला नंबर पॉइंट इसी में, भारत के संविधान का दूसरा प्रारूप कब तैयार किया गया, प्रकाशित किया गया। तो ये है अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। यानी कि जो पहला प्रारूप था वो फरवरी 1948 और जो दूसरा प्रारूप था वो अक्टूबर 1948। दोनों ही अच्छे से रट लीजिए भाई, डाउट नहीं होना चाहिए। अगला नंबर पॉइंट है, प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में कितना समय लिया। तो बता दें कि प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में केवल 6 महीने से भी कम समय लिया था। और इस दौरान इस समिति यानी प्रारूप समिति की कुल 141 बैठकें हुई थी। अब बात करते हैं, अगला नंबर हेड पॉइंट है आपका संविधान का प्रभाव में आना। संविधान का प्रभाव में किस प्रकार से आना, आज इसके बारे में फिर एक एक डिटेल जानने वाले हैं। नंबर 1 पॉइंट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 ईस्वी को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। यानी कि जो डॉक्टर अंबेडकर थे तो इस प्रारूप समिति में यानी कि संविधान सभा में जो अंतिम प्रारूप पेश किया वो 4 नवंबर 1948 ईस्वी को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया था। अगले नंबर एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी, संविधान पहली बार कब पढ़ा गया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है प्रीलिम्स यूपीएससी 2024-25 के लिए कि संविधान पहली बार कब पढ़ा गया था। तो बता दें कि सन 9 नवंबर 1948 ईस्वी को संविधान पहली बार पढ़ा गया था। दूसरा नंबर पॉइंट है, संविधान पर दूसरी बार विचार कब हुआ। तो संविधान पर जब दूसरी बार विचार हुआ तब कौन सा सन था, 15 नवंबर 1948 को संविधान पर दूसरी बार विचार हुआ। यह कार्य 17 नवंबर 1949 तक चला। यानी कि जो ये कार्य था ये 17 नवंबर 1949 तक चला। इसमें 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए। यानी कि ये जो कार्य था 17 नवंबर 1949 तक चला और टोटल जो इसमें संशोधन प्रस्ताव किए गए वो उनकी संख्या है 7,653 और जिसमें वास्तव में 2,473 पर चर्चा भी हुई। यानी कि टोटल संसाधन जो थे वो थे 7,653 और जिसमें 2,473 पर चर्चा हुई। तीसरा नंबर पॉइंट है, संविधान पर तीसरी बार विचार कब हुआ। तो अभी आपने पढ़ा कि संविधान पर दूसरी बार विचार कब हुआ, तो उसका जो सन था वो है 15 नवंबर 1948। अब बात करें तीसरी बार जब विचार हुआ, जब तीसरी बार विचार पूछ लिया जाए तब आपको 14 नवंबर 1949 चालू करना है। एक और बहुत ही बेहतरीन महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों के लिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया। यानी कि जो डॉक्टर अंबेडकर थे उन्होंने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द
असेंबली भी पास्ट प्रस्ताव पेश किया था। अब बात करते हैं अगले नंबर पॉइंट पर। इस प्रस्ताव को 24 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया और इस पर अध्यक्ष और सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए। यानी कि जो ये प्रस्ताव था, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली भी पास्ट, इसे 24 नवंबर 1949 को पारित घोषित किया गया और इस पर अध्यक्ष और सदस्यों के हस्ताक्षर भी करवा लिए गए। अगला नंबर पॉइंट है, इस सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे। यानी कि जब ये सभा हो रही थी तो 299 सदस्यों की संख्या टोटल थी, जिसमें केवल 284 सदस्य ही उस समय प्रेजेंट हो पाए थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। यानी कि 299 में 284 लोगों ने ही संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान की प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 के दिन के रूप में याद किया जाता है। यानी कि जो संविधान की प्रस्तावना थी उसे 26 नवंबर 1949 के रूप में मनाया जाता है, प्रस्तावना दिवस के रूप में। इसी दिन संविधान को अपनाया गया था। इस संविधान को पहली बार कब अपनाया गया या लागू किया गया तो 26 नवंबर 1949 को, जिसे प्रस्तावना दिवस भी आप कह सकते हैं, तथा स्वयं को संविधान सौंपा गया। अगला नंबर 5वां नंबर पॉइंट है, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए इस संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ थी। यानी कि जब पहली बार संविधान को अपनाया गया तो यानी 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, तो इसमें प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। और प्रस्तावना को संविधान लागू करने के बाद लागू किया गया। यानी कि प्रस्तावना जो थी वो पूरे संविधान को लागू करने के बाद ही लागू किया गई थे। 6वां नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत के संविधान के जनक के रूप में कहा जाता है या जाना जाता है। इस महान लेखक, संवैधानिक विशेषज्ञ और अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता को भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार के नाम से भी जाना जाता है। या आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार कौन हैं, तो वो हैं संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर। 7वां नंबर पॉइंट है, भारत सरकार ने 19 नवंबर 2015 को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। यानी कि जो हमारी भारत सरकार है तो सन 19 नवंबर 2015 को उसने एक डिसीजन किया कि हर साल संविधान दिवस मनाया जाएगा। अब बात करते हैं, अगला नंबर हेड पॉइंट है संविधान का प्रवर्तन। संविधान का प्रवर्तन के बारे में फिर एक बार पूरी जानकारी दे रहे हैं आपको। नंबर 1 पॉइंट है, 26 नवंबर 1949 को नागरिकता चुनाव तदर्थ संसद अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान अनुच्छेद स्वतः ही लागू हो गए। यानी कि जो 26 नवंबर 1949 को नागरिकता चुनाव सांसद जो चीज़ें नियम थे, ये छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ अनुच्छेद भी थे, जैसे अनुच्छेद नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 ये स्वतः ही लागू हो गए। अब बात करते हैं नंबर दूसरे पॉइंट की तरफ। संविधान के शेष प्रावधान यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। यानी कि जो संविधान के जो शेष प्रावधान थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गए। इसी दिन को संविधान के रूप में देखा जाता है
या 26 जनवरी 1950 को जो आप मनाते हैं, इसे संविधान दिवस भी कह सकते हैं। यह संविधान के रूप में देखा जाता है और गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो 26 जनवरी मनाई जाती है उसे गणतंत्र दिवस संविधान दिवस के रूप में ही मनाते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट है, इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, यानी कि जो ये 1930 का ईस्वी थी, उसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन यानी कि 1929 ईस्वी में जो हुआ, उसमें पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है, यानी कि पूर्ण स्वराज दिवस भी मनाया जाता है। नंबर 4 पर पॉइंट है, संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। यानी कि जैसे ही संविधान की शुरुआत हुई तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 वाला और भारत शासन अधिनियम 1935 वाला दोनों को ही समाप्त कर दिया गया। लेकिन एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा, यानी कि जो ये एक्ट था ये 1949 वाला, ये हमेशा लागू रहा। अब बात करते हैं, अगला नंबर हेड पॉइंट है कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति। संविधान सभा के लिए चुनाव हो रहे थे, यानी कि संविधान सभा के लिए चुनाव जारी थे और 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा के मसौदे तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। यानी कि जो कांग्रेस थी तो इसने 8 जुलाई 1946 को संविधान सभा का मसौदा तैयार करने के लिए अपनी एक विशेषज्ञों की लिस्ट बनाकर तैयार की और उस लिस्ट में कुछ सदस्य इस प्रकार से हैं। नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू, नंबर 2 एम आसफ अली, नंबर 3 के.एम. मुंशी, नंबर 4 एन. गोपाल स्वामी अयंगर, नंबर 5 के.टी. सेठ, नंबर 6 टी.आर. गाडगिल, नंबर 7 हुमायूं कबीर, नंबर 8 के. शंथानम। अब बात करते हैं अगला पॉइंट नंबर, बाद में सभापति के प्रस्ताव पर कृष्ण कृपलानी को समिति के सदस्य एवं संयोजक के रूप में शामिल कर लिया गया। यानी कि बाद में सभापति के जब प्रस्ताव आता है तब कृष्ण कृपलानी को समिति के सदस्य और संयोजक के रूप में भी शामिल कर लिया गया था। अगला नंबर पॉइंट है कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। अब बात करेंगे कांग्रेस की जो विशेषज्ञ समिति थी उसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। नंबर 1, समिति की 2 बैठकें होती हैं, यानी कि समिति के द्वारा 2 बैठकें की गई। जो पहली बैठक हुई वो 20 से 22 जुलाई 1946 में होती है और जो इस समिति की दूसरी बैठक होती है वो होती है 15 से 17 अगस्त बम्बई में। दूसरा नंबर पॉइंट है सदस्यों द्वारा अनेक टिप्पणियां करने के साथ साथ समिति ने संविधान सभा में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं, विभिन्न समितियों की संविधान सभा द्वारा नियुक्ति के प्रश्नों तथा संविधान सभा के पहले सत्र में संविधान के उद्देश्यों पर एक संकल्प पत्र के प्रारूप पर भी चर्चा की गई। नंबर 3 पॉइंट है संविधान निर्माण में इस समिति की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए एक अमेरिकी संवैधानिक विशेषज्ञ ग्रेनविले ऑस्टिन ने लिखा, यह कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति थी जिसने वर्तमान संविधान की उपलब्धि एक भारत को पहुंचाया। यानी कि जो एक अमेरिका के संवैधानिक यानी संविधान के बारे में पूरी जानकारी रखने वाले एक स्पेशलिस्ट यानी विशेषज्ञ थे, वो थे ग्रेनविले ऑस्टिन। जो उन्होंने लिखा कि जो ये कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति है तो उसने वर्तमान संविधान को एक महान उपलब्धि तक भारत को पहुंचाया है।
अब बात करते हैं, अगला नंबर हेड पॉइंट है संविधान सभा की आलोचना। नंबर 1, यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। इसको पहले जानेंगे पूरी डिटेल के साथ कि आलोचकों ने कहा था कि दलीलें दी कि संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं थी। यानी कि आलोचकों ने कहा कि दलीलें जो हैं कि वो संविधान सभा के प्रतिनिधि सभा नहीं थी, क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार पर नहीं हुआ था। दूसरा नंबर हेडिंग है इसमें संप्रभुता का अभाव, यानी संप्रभुता की कमी। संविधान सभा एक संप्रभु निकाय थी क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ। यानी कि जो संविधान सभा जो थी वो एक संप्रभु निकाय थी और इस निर्माण में ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर ही किया गया था। और यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा अपनी बैठकों से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाज़त लेती थी। यानी कि जो संविधान सभा थी अपनी बैठक करने से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाज़त लेनी पड़ती थी, तब उन्हें बैठने दिया जाता था। तीसरा नंबर पॉइंट है समय की बर्बादी। आलोचकों के आधार पर संविधान सभा में इसके निर्माण में ज़रूरत से कहीं ज़्यादा समय ले लिया। यानी कि आलोचकों ने कहा है कि संविधान सभा ने इसके निर्माण में ज़रूरत से भी ज़्यादा समय यानी कि ओवर टाइम ले लिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो अमेरिका का संविधान है तो अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने केवल 4 महीने में ही अपना काम पूरा कर लिया था। अगला नंबर पॉइंट है 4 नंबर, निराजुद्दीन अहमद संविधान सभा के सदस्य ने इसके लिए अपनी अवमानना दर्शाने के लिए प्रारूप समिति हेतु एक नया नाम गढ़ा। यानी कि जो निराजुद्दीन अहमद थे तो संविधान सभा के लिए इन्होंने अपनी एक प्रारूप समिति को एक नया नाम गढ़ा और उन्होंने इसे अपवाहन समिति भी कहा। अब क्वेश्चंस कर सकता है कि अपवाहन समिति को किसने कहा, तो निराजुद्दीन अहमद ने अपवाहन समिति को कहा। चौथा नंबर पॉइंट है कांग्रेस का प्रभुत्व। संविधान सभा में कांग्रेसियों का प्रभुत्व था। अमेरिका के संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविले ऑस्टिन ने टिप्पणी की, यानी कि जो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशलिस्ट ग्रेनविले ऑस्टिन थे, उन्होंने कहा कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। उन्होंने कहा कि जो सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। 5वां नंबर पॉइंट है वकीलों द्वारा राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व। संविधान सभा में वकीलों और नेताओं का बोलबाला था। यानी कि जो संविधान सभा में वकील थे और नेता थे उनका ही बोलबाला था। उन्होंने कहा कि समाज के अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। यानी कि समाज के जो अन्य वर्ग थे उन्हें पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया और इसके अनुसार ही संविधान के आकार और उसकी जटिल भाषा के पीछे भी यही मुख्य कारण था। अब नंबर 6वां पॉइंट है हिंदुओं का प्रभुत्व। तो हिंदुओं का प्रभुत्व जानेंगे। संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था और लॉर्ड विस्काउंट ने इसे हिंदुओं का निकाय कहा। यानी कि जो लॉर्ड विस्काउंट थे तो उन्होंने ही हिंदुओं का निकाय कहा था। तथा विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। अगला नंबर हेड पॉइंट है आवश्यक तथ्य। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया। यानी कि जो संविधान सभा थी तो उसने हाथी को अपना प्रतीक यानी मोहर के रूप में अपनाया। नंबर 2 पॉइंट है सर्बियन राव को
संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। यानी कि जो BN राव थे तो उन्हें संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में प्रमोशन यानी नियुक्त किया गया था। नंबर 3 पर पॉइंट है HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया, या फिर संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया या बनाया गया, तो HVR को बनाया गया। नंबर 4 पॉइंट है LN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया। यानी कि संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार किसे बनाया गया, तो LN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार बनाया गया या नियुक्त किया गया। 5वां नंबर पॉइंट है प्रेम विहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। यानी कि जो प्रेम विहारी नारायण रायजादा थे तो इन्होंने अपने हैंड राइटिंग से भारत का संविधान कॉपी करके लिखा था। अगला नंबर पॉइंट है मूल संविधान एक प्रवाहमय शैली में उनके द्वारा हस्तलिखित किया गया। यानी कि प्रेम विहारी नारायण रायजादा के द्वारा इटैलिक शैली में ही उनके हाथों के द्वारा लिखा हुआ गया है। 6वां नंबर पॉइंट है मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण। यानी कि मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया है। यानी कि जो संविधान का मूल संस्करण है तो उसको सौंदर्य ने सुंदर और सजाने के लिए जो कार्य किया वो शांति निकेतन के कलाकारों के द्वारा किया गया है, जिसमें नंदलाल बोस और ब्यूअर राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। यानी कि जो इसको सौंदर्य बनाया तो वो थे सौंदर्य बनाने वाले नंदलाल बोस और ब्यूअर राम मनोहर सिन्हा। 7वां नंबर पॉइंट है मूल प्रस्तावना को प्रेम विहारी रायजादा द्वारा हस्तलिखित एवं ब्यूअर राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामिति सौंदर्यीकृत एवं अलंकृत किया गया था। यानी कि जो मूल प्रस्तावना थी उसे प्रेम विहारी रायजादा द्वारा लिखा गया तथा ब्यूअर राम मनोहर सिन्हा द्वारा इसे सुंदर रूप से ज्यामिति सौंदर्यीकृत एवं अलंकृत किया गया था। 8वां नंबर पॉइंट है मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया। यानी कि जो मूल संविधान का हिंदी संस्करण का यानी जिसने लिखा उस लेखक का नाम है वसंत कृष्ण वैद्य, जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत एवं ज्यामिति किया है। अब बात करते हैं भारत की संविधान सभा 1946 में सीटों का आवंटन। पहले देखेंगे इधर एक साइड में क्षेत्र है, एक साइड में सीटें हैं। नंबर 1 पर है ब्रिटिश भारतीय प्रांत, यानी कि 11 प्रांत थे। सीटें टोटल थी 292 इनके लिए। और नंबर 2 पर है देसी रियासतें, यानी कि भारतीय राज्य की देसी रियासतें थी वो थी आपकी 93 यानी 93। तीसरा नंबर पर पॉइंट है मुख्य आयुक्त के प्रांत। तो मुक्त आयुक्त के जो प्रांत थे वो थे उसके पास केवल 4 और इसमें जो सीटें थी वो भी थी 4। अब बात करते हैं कुल कितनी सीटें हुई, तो कुल मिलाकर 389 सीटें थी। और बता दें कि संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या थी वो भी 389 ही थी। तो ये बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से लेसन 2 यानी अध्याय 2 संविधान का निर्माण पूरा चैप्टर मैंने एक पॉइंट दर पॉइंट बता दिया है। आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए। मैंने पहले वीडियो में भी बता दिया था पहले पार्ट का, और इस वीडियो में बताया है सेकंड लेसन का, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं। मैंने हर लाइन से उठाए हैं नोट्स, और इससे बाहर आपका यूपीएससी प्रीलिम्स IAS PCS में स्टैटिक PCS में कहीं नहीं आएगा।
बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रखे हैं, एक एक ढूंढ कर रखा है। काफ़ी समय लगता है वीडियो बनाने में। अब अगले वीडियो में दिखाएंगे आपको लेसन 3 इंडियन पॉलिटी 7वां संस्करण, यानी कि भारत की राज्य व्यवस्था, लक्ष्मीकांत की जी द्वारा लेसन 3 अध्याय 3, और लेसन 3 का नाम है संविधान की अवधारणा। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छे बेहतरीन नोट्स लगे होंगे। तो मैं आप सभी लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग भाई थोड़ा सपोर्ट करिए, और हम आपको बनाएंगे ISPCS, हम ही बनाएंगे। हमारे नोट्स पढ़कर आप भी ISPCS एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। तो तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलेंगे एक और वीडियो के लिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो एंड सब्सक्राइब नाउ माय यूट्यूब चैनल अवधेश ब्रांडेड क्लासेस।